नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड और ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML में एरिया टैग। तो दोस्तों, एरिया टैग क्या है? द एरिया टैग डिफाइन एन एरिया इनसाइड एन इमेज मैप। एक इमेज मैप के अंदर जो है एक एरिया को डिफाइन करने के लिए, एक क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए एरिया टैग का इस्तेमाल किया जाता है। एन इमेज मैप इज एन इमेज विद क्लिकेबल एरियाज। यानी कि जो इमेज मैप जो होता है वो एक्चुअल में एक इमेज ही होती है, लेकिन उसके अंदर एक क्लिकेबल एरियाज आ जाते हैं, अलग अलग हिस्से को क्लिक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बोले तो आप देखते हैं, आपने कोई इमेज देखी होगी तो सिंपली उस इमेज को हम जब क्या कहते हैं क्लिक करते हैं तो वो पूरी की पूरी इमेज क्लिक होती है। ऐसा तो नहीं है उसके अंदर स्पेशल एरिया को हम क्लिक कर सकते हैं, वो हमें अलग जगह ले जाए, उसके दूसरे इलाके पे क्लिक करें तो हम अलग ले जाए। लेकिन आपने ये चीज देखी होगी मैप के अंदर, कभी आप गूगल मैप खोलते हैं तो उसमें आपने दिल्ली पे क्लिक किया तो वो आपको दिल्ली ले जाता है, हरियाणा पे क्लिक किया तो आपको हरियाणा ले जाता है। तो वो काम एरिया टैग के जरिए किया जाता है। द एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज नेस्टेड इनसाइड एन ए मैप टैग। यानी कि हमेशा जो एरिया एलिमेंट है वो मैप टैग के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। नोट, the use map attribute in image tag is associated with map elements name attribute and create a relationship between the image and the map। यानी कि जो इमेज टैग है उसका एक एट्रीब्यूट होता है यूज मैप, जो कि मैप से कनेक्ट करता है नेम एट्रीब्यूट के जरिए, और एक इमेज और एक मैप के बीच में, मैप टैग के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है जी। अब ये एरिया टैग है तो इसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। पहला एट्रीब्यूट्स है href। href का मतलब है स्पेसिफाई द हाइपरलिंक टारगेट फॉर द एरिया। यानी कि href के अंदर हम हमेशा वो लिंक देते हैं जिसे हमें वहां पे उस अपने यूजर को टारगेट करना है। ठीक है जी। और alt यानी कि अल्टरनेटिव स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द एरिया रिक्वायर्ड इफ द href एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट। यानी कि अल्टरनेट का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया हो। अगर हम href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करते तो हम alt टैग एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि alt एट्रीब्यूट हमेशा तब यूज होता है, मान लीजिए आपका जो लिंक है वो ना मिले तो उस वक्त यूजर को उसके बारे में क्या दिखाई दे वो alt टैग के जरिए डिफाइन किया जाता है। और क्या कहते हैं, जो सर्च इंजन है उनको भी इसी alt टैग के जरिए पता लगता है कि ये जो लिंक दिया हुआ है वो किस बारे में है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा जो उसका एट्रीब्यूट है वो है शेप। स्पेसिफाइंग द शेप ऑफ द एरिया। यानी कि जो एरिया का जो शेप है किस तरीके का है, वो शेप जो एट्रीब्यूट है उसके जरिए पता लगता है कि इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल है, गोल है, चौकोर है, कैसा है। ठीक है। और कोड स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ द एरियाज। यानी कि उसकी कोऑर्डिनेट कैसी है वो कोड के अंदर हम डालते हैं कि वो जो शेप है हमारी उसमें कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो हम इसके कोड के अंदर हम डालते हैं। और शेप अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें कोड भी यूज करना ही होगा, ये दोनों एक दूसरे से टाई अप है। अगर शेप यूज कर रहे हैं तो कोड भी यूज करना, कोड यूज कर रहे हैं तो शेप भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब चलिए हम एक बार थोड़ा सा प्रेस को प्रैक्टिकली करते हैं। तो हम अपना नोटपैड++ खोलते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ टाइटल मैंने डाला हुआ है। टैग मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो उनको टाइप करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम इमेज टैग को इंसर्ट करते हैं। ये इमेज टैग क्या है इसके बारे में आपको जब इसका नंबर आएगा तब बताऊंगा, फिलहाल अभी इमेज टैग इंसर्ट करते हैं। तो सर्च में हम अपने इमेज का डाल देते हैं। इसके बारे में, इमेज टैग के बारे में ज़्यादा मैं जब उसका नंबर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे डालते हैं इसका, हमारी इमेज है जिसे हम इंसर्ट करेंगे अपने पेज के अंदर। हमने डालते हैं ठीक है जी। ये तो आ गई हमारी इमेज। अभी आपको ये फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये पूरा बैकग्राउंड इसका जो वाइट है, लेकिन ये इमेज सिर्फ इतनी ही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से लेके यहीं तक ये इमेज है। ठीक है। तो लेकिन अगर हम इमेज पे और कहीं पे भी देखें, अभी फिलहाल ये हम इस पे कहीं पे भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो एरिया टैग इनको अलग अलग डिफाइन करेगा और हमें बताएगा कि हम इसे कैसे क्लिकेबल बनाए, जैसे मैप के अंदर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एरिया टैग के जरिए डिफाइन करते हैं। एरिया टैग सिंगली यूज किया जाता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसका पहला एट्रीब्यूट यूज करेंगे href। उसके बाद हम इसका दूसरा एट्रीब्यूट यूज करेंगे alt। उसके बाद हम इसका तीसरा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो है shape। उसके बाद हम इसका चौथा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो है कोड्स। ठीक है जी। तो href के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे एक लिंक डाल देते हैं। इसको हम फिलहाल सेव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 पेज बनाए हुए हैं, आप दिखा देता हूँ। इसमें सिंपल इमेज इंसर्ट की हुई है पहले से ही मैंने। सेकंड पेज पे ये ऐसे प्रैक्टिकली दिखाने के लिए आपको जरूरी नहीं है आप वहाँ पे इमेज में इमेज ही लगाएं। आप यहाँ पर लिंक, कोई भी लिंक आप इधर किसी भी चीज का लिंक दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर देता हूँ, क्या नाम है उसका, 01। ठीक है जी। अब ये हमने यहाँ पर लगा दी है, लेकिन वो कहाँ पर आएगी ये चीज हम डिफाइन करेंगे अभी। alt यहाँ पर मैंने दे दिया इसको 01। ठीक है। और शेप, अब शेप में भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। शेप में अलग अलग वैल्यूज दी जाती हैं।
यहाँ पे दे देते हैं हम आपको। पहली होती है रेक्ट, ठीक है जी। शेप जो है उसका जो पहली वैल्यू होती है वो होती है रेक्ट। रेक्ट का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार, जैसे कि ये है। अब शेप इसकी कैसी है? रेक्टेंगुलर है। ये एक स्क्वायर है, ये एक सर्कल है, ठीक है जी। तो पहली होगी रेक्टेंगुलर और दूसरी होती है इसकी सर्कल। सर्कल से तो आप समझ ही गए होंगे। सर्कुलर यानी कि एक गोल। ये जो शेप है वो चौकोर है, आयताकार है या फिर गोल है, ठीक है जी। ये तो हो गई दो शेप, लेकिन इसके साथ में एक वैल्यू और होती है उसकी, वो होती है पॉली। अब जो यानी कि चौथी होती है पॉलीगनल वैल्यू, यानी कि बहुभुज। जैसे ये तो यहाँ पे अब जरूरत हो ना हर कोई गोल हो या फिर आयताकार हो या फिर प्योर चकोर में हो, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी इमेज हो सकती है। थोड़ा सा इधर कोना निकल रहा हो उसका, इधर कोना निकल रहा हो, इधर कोना निकल रहा हो, काफी बहुभुज यानी कि काफी सारे भुजाएं हो या फिर काफी सारे कोने उसमें निकले हुए हों। तो ऐसी चीजों को डिफाइन करने के लिए, ऐसी शेप को डिफाइन करने के लिए पॉली जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इस ट्यूटोरियल में रेक्ट और सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर हम और पॉली के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इसके बारे में अभी बताऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सर्कल हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर हो गया, ये आयताकार हो गया, ठीक है जी। अब इसमें शेप में हमारी जो पहली वैल्यू है वो है रेक्ट, ठीक है जी। तो पहली वैल्यू हमारी जो शेप यहाँ पे है ये है रेक्ट। रेक्ट बहुत ही आसान है, रेक्ट हमने डाल दी। अब जो रेक्ट है उसमें 4 वैल्यू डलती हैं। कौन कौन सी? लेफ्ट, टॉप, राइट और है जी बॉटम। ठीक है जी, यानी कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद में टॉप, उसके बाद में राइट, उसके बाद में बॉटम वैल्यू डलती है। और जो कोई भी इमेज होती है उसकी जो इस साइड में जो वैल्यू होती है, इधर ऊपर कॉर्नर के साइड में, वो 0 0 होती है। हमेशा उसकी पहले इस साइड से ही वैल्यू आंकी जाती है, ठीक है जी। अब आप ये वैल्यू आंकेंगे कैसे, तो उसका काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो इजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस इमेज को आप पेंट में खोल लीजिए, ठीक है जी। पेंट में खोलने के बाद में आपको कोड्स के अंदर वो वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट की डालनी है। तो हम पहले किसको लें? पहले हम लेते हैं 1 नंबर, हमारा लिंक है। 1 नंबर कौन सा है जी? हमारा 1 नंबर हमारा स्क्वायर का है।
तो हम इसी को ले लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यू, तो स्क्वायर पे अभी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारी वैल्यू है वो हमारी लेफ्ट की वैल्यू इसके कॉर्नर की। ठीक है जी। तो ये वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप यहाँ पे नीचे देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं लेके आता हूँ इसका पॉइंट का कर्सर, तो नीचे आपको दिखाया होगा 250 और 317 पिक्सल्स। यही वैल्यू वहाँ पे हमें डालनी है। लेकिन जब यहाँ पे होता है तो ये जो 248 जो आ रहा है ये हमारी लेफ्ट की वैल्यू है और 317 ये हमारी टॉप से वैल्यू है। ये सिर्फ दो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही हैं, ये दो वैल्यू जो आ रही हैं, ये एक इस साइड से वैल्यू नाप रहा है और एक ऊपर से नीचे की साइड में वैल्यू नाप रहा है। तो हमें लेफ्ट वाली लेनी है, तो लेफ्ट वाली सबसे पहले वाली कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी 249। ठीक है जी। ये 249 यहाँ तक 249 ही रहेगी, ऊपर से लेके नीचे तक जो यहाँ पे है ना 249 ये आगे पीछे हो रहा है, सबसे दिक्कत आ रही है। ये 249 के आसपास ही रहेगी हमारी। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे पहली वैल्यू डालनी है 249। ठीक है जी। उसके बाद में कोमा, दूसरी वैल्यू हमें लेनी है टॉप। कौन सी लेनी है जी हमें, टॉप। टॉप की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम टॉप से कहीं से भी ले सकते हैं। कहाँ पेंट टॉप में हम कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम अगर लेके आए तो जो हमारी राइट साइड वाली है 222, जो 222 है ये हमारी टॉप की वैल्यू है। तो यहाँ हम टॉप की वैल्यू डाल देते हैं 222। ठीक है जी। उसके बाद हमारी आती है राइट की वैल्यू। तो राइट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे 310, यानी कि यहाँ पे है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा 454। जो पहली साइड में जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो इस साइड से वाली वैल्यू हमारे को राइट में चाहिए, तो वो है हमारी 453। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 453। ठीक है। उसके बाद में हम चौथी वैल्यू डालेंगे जो है हमारी बॉटम। तो बॉटम की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ बॉटम पे हम लेके आएंगे कर्सर को ऊपर। तो जो राइट वाली वैल्यू है 413। ठीक है जी। वो जो 413 है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में वैल्यू है, एक राइट साइड में वैल्यू है। तो राइट साइड वाली बॉटम की है और टॉप की है, लेफ्ट साइड वाली राइट की है और लेफ्ट की है। ठीक है जी। तो उसे हम लेंगे 413। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं। हम इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ इमेज पे हम जैसे हम इस वैल्यू पे आते हैं तो यहाँ पे एक हाथ का निशान बना हुआ आ जाता है, यानी कि ये एक लिंक बन चुका है। इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के साथ जो हमने यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ था, चाहे आप यहाँ पे तो किसी वेबसाइट का दे सकते हैं, मैंने ऑफलाइन अभी यूज कर रहा हूँ, मैंने फिलहाल ऑफलाइन एक वेब पेज का दिया। अगर आप चाहें तो google.com या और कुछ दे सकते हैं जो आपका दिल करे। ठीक है जी। ये बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। इस पर हमने क्लिक किया, लेकिन अभी ये तो आप देख रहे हैं फिलहाल ये अभी क्लिकेबल नहीं है। ठीक है। ये तो एक स्क्वायर था, ये हमने कर दिया। अब ये देखिए ये क्लिकेबल नहीं है, चलिए इसे क्लिकेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पेज सेकंड ले लिया, सेव कर दिया। शेप रेक्टेंगल ही रखते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार से इसके 4 ही कोने हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरी शेप लेने की। और कोड्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे डालेंगे, पहला वही यहाँ से लेफ्ट से एक वैल्यू उठाई, कितनी है इसकी लेफ्ट में 363। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू डाली, पहली वैल्यू डाली इसकी 363। ठीक है जी। बाकी वैल्यूज हम उड़ा देते हैं फिलहाल अभी 363, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो होती है वो टॉप की होती है,
टॉप पे हमने यहाँ पे कुछ पिक्सल्स के पास ले गए उसको। टॉप की वैल्यू होगी 53। इसके बाद इसकी राइट साइड की वैल्यू हमने ले ली। राइट साइड की हो गई इसकी 728, 728। उसके बाद हम इसकी बॉटम की वैल्यू ले लेते हैं। बॉटम की वैल्यू हो गई इसकी 175 पिक्सल्स, 175। कंट्रोल एस से इसको सेव किया, इसे रिफ्रेश किया और आप देखिए अभी फिलहाल जी आपने भी उसी पेज पर ले लिया क्या? अच्छा, वहाँ पे हमने 2 दे दिया, यहाँ पे हमने 2 नहीं दिया था। रिफ्रेश किया, 2 नंबर हमारा वो है गोलाकार, तो भैया हम इसको सर्कुलर है तो उसको हम 3 नंबर दे देते। रिफ्रेश किया, देखिए हमारी ये इमेज आ गई। ठीक है जी, ये तो हो गया रेक्ट का। अब होता है थोड़ा सर्कुलर का। सर्कुलर का क्या हिसाब किताब है? सर्कुलर की जो वैल्यू डलती है वो होती है सेंटर की वैल्यू, उसके बाद राइट की वैल्यू, उसके बाद में उसका रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस आपको निकालना आता ही होगा। रेडियस, सर्कुलर का रेडियस कैसे निकालते हैं, चलिए मैं बताता हूँ रेडियस कैसे निकालते हैं। सेंटर, तो जी हम इसके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको 2 में बदल देते हैं, यहाँ पे इसको 2 ही रहने देते, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ शेप जो है रेक्टेंगल की जगह, रेक्ट की जगह हम यहाँ पे शेप करते हैं सर्कल। अब सर्कल आ गया तो उसका कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है? कोऑर्डिनेट का फार्मूला है पहले सेंटर की वैल्यू डालो, उसके बाद राइट की वैल्यू डालो और उसके बाद में रेडियस की वैल्यू डाल दो। ठीक है जी, तो x यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, आप x की यहाँ से भी ले सकते हैं, सेंटर हो गया, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इसको यहाँ से टॉप से भी ले सकते हैं, यहाँ से आपका दिल करे वहाँ से ले। राइट की जरूरी नहीं है, x और y वैल्यू में होता है। तो राइट साइड में लेके चलता हूँ फिलहाल इसको। तो इसका जो सर्कल है वो कर्व बॉक्स इसके आसपास होगा। तो इसका सर्कल कितना हुआ? लेफ्ट से हमने सर्कल लिया इसका 160। ठीक है जी, अगर आप टॉप की वैल्यू लें, अगर आप टॉप से वैल्यू ले रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू, तो 119 लीजिएगा इसका सर्कल। अगर आप राइट साइड की वैल्यू, नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो राइट साइड वाली लें, तो लेफ्ट से इसकी पहली वैल्यू लिए। तो पहली वैल्यू है इसकी, यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा 160 के आसपास। तो 160 इसकी वैल्यू होगी। फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी? 160। ठीक है जी, 160 होगी इसकी पहली वैल्यू। और सर्कल 160 का यहाँ कितने पे लिया था मैंने? 121। तो यहाँ 120 और 121 ही ले लेते हैं हम। है ना, सॉरी 121 गलत, दिमाग काम नहीं करा मेरा। टॉप से इसकी राइट की वैल्यू आएगी 121 पॉइंट का 243। ठीक है जी, अब हमने इसकी लेफ्ट की वैल्यू ले ली, सॉरी सेंटर की, हमने इसकी सेंटर की वैल्यू ले ली और इसकी राइट की वैल्यू ले ली। ठीक है जी, लेकिन अब हमने इसके ऊपर इसका रेडियस निकालना है। तो जी रेडियस का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर नहीं है। रेडियस का फार्मूला जो होता है
वो होता है आपका R इज इक्वल टू T डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, R इज इक्वल टू D डिवाइड बाय 2, यानी कि रेडियस होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2। अब इसका डायमीटर कैसे निकालोगे? आप यहाँ से इसका मैथ के अंदर तो डायमीटर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप इस सर्कल का डायमीटर कैसे निकालोगे? यहाँ पे थोड़ी ना हमारे को किसी ने कुछ लिख के दिया हुआ है कि इसका ये गोला कितने, जो सर्कल है ये कितने इंच का है या कितने किलोमीटर का है या कितने, इसकी वैल्यू क्या है, हमारे को कोई वैल्यू थोड़ा ना पता है, तो उसका डायमीटर कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं इसका डायमीटर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं इसकी, ये है 83। ठीक है जी, नहीं सॉरी, पहले यहाँ से ले लेते हैं, घटाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हो गया हमारा 242 और यहाँ पे है हमारा 83। तो हमारा जो टोटल इसका डायमीटर है वो है 159 और 159, यानी कि पहले एक वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू ले ली हमने थोड़ी सी उसी सेंटर पॉइंट से, और उसके बाद में राइट साइड की वैल्यू ले ली। तो ये जो होता है ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है इसकी हाफ जो है ये हमारा डायमीटर हो गया। तो डायमीटर हमारा 159 आया, यानी कि टोटल ये 159 पिक्सल का है। तो 159 पिक्सल डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, इक्वल टू 79.5, यानी कि हम इसको 79 ही डाल देते हैं। 79 या आप इसे 80 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसे देखें, यहाँ पे भी फिलहाल ये क्लिकेबल नहीं है। जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं, एक सेकंड, सेव नहीं किया सर मैंने, सेव कर दिया। और 252 शेप एरिया 2 शेप सर्कल कोर्स में 160। ठीक है जी, रिफ्रेश किया, कुछ वैल्यू में गड़बड़ाई है, वैल्यू ढंग से नहीं ली है शायद इसकी। वन 161, एक सेकेंड, 242 83 डायमीटर डिवाइड बाई 2। एक सेकंड में जरा इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, शायद रेडियस मैंने गलत निकाल लिया है इसका। इतने वीडियो को एक बार पोस्ट करता हूँ जी। तो उसकी सॉरी, जो मैंने बोला था उसमें एक्चुअल में x और y वैल्यू डलती है, यानी कि x जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर जो हम सेंटर लेते हैं, तो ये जो पहली वैल्यू होती है ये हमारी x होती है, दूसरी जो वैल्यू होती है ये हमारी y की वैल्यू होती है। तो हमने इसका सेंटर लिया है यहाँ पे 160 और 120 के आसपास। हम यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम इसको, 120 हो गया, 160, 159 इसका जो सेंटर है, सेंटर नहीं आया, थोड़ा सा और सेंटर लेना पड़ेगा। 160 और 120 जो है वो इसका सेंटर है। तो यहाँ पे हमने 160 और 121 की जगह अगर हम इसको 120 भी कर देते हैं, तो अब आप इसे रिफ्रेश कीजिए, ये देखें, ये जो है इसका रेक्टेंगल जो है इसका वो पूरा क्लिकेबल हो चुका है। ठीक है जी, तो हमें जो यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी होगी, एक्चुअली लेफ्ट और राइट की नहीं देनी होगी, वो हमें यहाँ पर वैल्यू जो देनी होगी वो x और y की वैल्यू देनी होगी। ठीक है जी, यानी कि x और y क्या हो गया हमारे, जो हम यहाँ पे सेंटर पे लेके आते हैं, जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी x होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारी y की वैल्यू होती है। ठीक है जी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं
तो प्लीज़ नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ओलिगनल टैग के एट्रीब्यूट के बारे में सिखाने के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि और कीप प्रैक्टिस।